मुकेश जी, जी जाट आरक्षण लंबे समय से मांग चल रही है। क्या लग रहा है इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है? राजस्थान के सभी लोगों को आरक्षण दिया गया है। भरतपुर, धौलपुर और नया जिला बना है डीग। इन तीनों जिलों के लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया। ये राजस्थान सरकार का सौतेलापन है। आखिरकार यहाँ के जाटों को आरक्षण नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों सरकार ने रोक रखा जाए? अरे राज परिवार की वजह से आरक्षण को हमसे दरकिनार किया गया। राजा हमारे महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी है, लेकिन प्रजा को आरक्षण की मांग कर रहे हैं ना, क्योंकि आप जानते हो जहां हनुमान बेनीवाल जाते हैं वहां जलजला उठ जाता है। और किसानों के लिए जो संघर्ष किए हैं नेताओं ने, चौधरी चरण सिंह ने देख लीजिए, आप चौधरी देवीलाल जी ने देख लीजिए, राजस्थान में कुंभाराम आर्य हुए, तो किसान की बात अगर नहीं मानते तो सरकार के ऊपर खतरा बढ़ जाता। इसलिए कान खोलकर सरकार के लोगों को कहना चाहता हूं कि भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों को आरक्षण देना चाहिए आपको, नहीं तो ईंट से ईंट बजाने में समय नहीं लगेगा। पीडब्ल्यूडी में चले जाओ, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, ठेकेदार बनाते हैं, महीने भर बाद सड़कें उखड़ जाती हैं। कि 22 जून को हनुमान बेनीवाल किसान लड़ाका और उत्तर भारत का एक ऐसा लड़ाका जो भरतपुर में महाराजा सूरजमल की वीर भूमि पहुंच रहा है, वहां पर लाखों की संख्या में आप जुड़ करके अपनी आवाज को बुलंद करिए। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर के जाटों को ओबीसी में आरक्षण देने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। नीट परीक्षा के चलते ये कार्यक्रम 21 जून से बढ़ाकर अब 22 जून का रख दिया गया है। आखिरकार क्या रणनीति है? मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश पोद्दार जी। मुकेश जी, जाट आरक्षण लंबे समय से मांग चल रही है। क्या लग रहा है इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है? बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी। देखो, पिछले लंबे समय से वहां पे लोग आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान के सभी लोगों को आरक्षण दिया गया है। भरतपुर, धौलपुर और नया जिला बना है डीग। इन तीनों जिलों के लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया। ये राजस्थान सरकार का सौतेलापन है। खासतौर पर पूर्वी राजस्थान, महाराजा सूरजमल की वीर भूमि भरतपुर से मैं आता हूं, और वहां पर 22 तारीख को हनुमान बेनीवाल की एक बहुत बड़ी रैली होगी। लाखों की संख्या में लोग उमड़ेंगे। आरक्षण हमारा हक है। पूरे राजस्थान के लोगों को आपने केंद्र में आरक्षण दे रखा है और हम लोगों को आरक्षण नहीं दिया। हम लोग धरती पुत्र हैं, किसान हैं। आप देखिए, धरती का सीना चीर करके हम लोग पैदा करते हैं, इस देश में लोगों का पेट भरते हैं, और उन लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार यहाँ के जाटों को आरक्षण नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों सरकार ने रोक रखा जाए? देखो, ये लंबे समय से हमारे नेता मांग करते आ रहे हैं। वहां जो जैनेस परिवार है हमारा, महाराजा सूरजमल की 14वीं पीढ़ी महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने भी लंबे समय से ये मांग रखी है कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए। और भी हमारे नेता हैं, नैम सिंह फौजदार भाई हमारे। रुका क्यों था आरक्षण? किस कारण को, क्या कारण था? अब ये इन्होंने ओबीसी की जो रिपोर्ट गई थी, इन्होंने कहा था कि भाई ये तो संपन्न लोग हैं। अरे राज परिवार की वजह से आरक्षण को हमसे दरकिनार किया गया। राजा हमारे महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी है, लेकिन प्रजा को आरक्षण की मांग कर रहे हैं ना, तो वहां पे बहुतायत में लाखों की संख्या में किसान रहते हैं। ओबीसी के लोग, पूरी रिपोर्ट चली गई दिल्ली। अब वहां पर आरक्षण नहीं मिल रहा है तो ये एक गलत व्यवहार है। इसलिए वहां के लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। वहां जो किसान हैं, नौजवान हैं, मजदूर हैं, वो सब लोग इस रैला में भाग लेंगे, क्योंकि आप जानते हो जहां हनुमान बेनीवाल जाते हैं वहां जलजला उठ जाता है। हनुमान बेनीवाल किसानों के नेता हैं और उत्तर भारत के ऐसे लड़ाका हैं जो अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, और जहां जाते हैं 36 कौम के नेता हैं, लेकिन जहां जाते हैं अपनी बात को मनवाते हैं। क्या पूर्वी राजस्थान के नेताओं की पार नहीं पड़ रही? नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्वी नेता, उन्होंने तो आह्वान किया है, पूरे राजस्थान से हमारे किसान कौम के लोग जाएंगे, और भरतपुर में तीनों जिलों के जो नेता हैं वो भी आएंगे। वहां पे जनता भी आएगी। आप देखना, आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, भरतपुर में उस जगह आइए 22 तारीख को। वहां लाखों की संख्या में तीनों जिलों से, घर घर से अभी वहां पीले चावल बांटे जा रहे हैं। हमारे जो सभी संगठन के लोग हैं, पीले चावल घर घर जाकर के, चौखट पर जाकर के, द्वार द्वार जाकर के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि हमारा, आप देखिए ना, लोकतंत्र में सर्ग नहीं जाते हैं भाई साहब। मुकेश जी, क्या कारण है कि सरकार अब तक बात नहीं मान रही है? देखो, गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को। किसानों की बात को अगर दबाया जाएगा, आप जानते हैं किसान इस देश का अन्नदाता है, और किसानों के लिए जो संघर्ष किए हैं नेताओं ने, चौधरी चरण सिंह ने देख लीजिए, आप चौधरी देवीलाल जी ने देख लीजिए, राजस्थान में कुंभाराम आर्य हुए, तो किसान की बात अगर नहीं मानते तो सरकार के ऊपर खतरा बढ़ जाता। पूरे देश के जाटों को आरक्षण है, और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, मैं बात कर रहा हूं, राजस्थान में 3 जिलों को आरक्षण नहीं है, पूरे राजस्थान के जाटों को आरक्षण है। वाक्य मानने हैं। अब फिलहाल तो हमारे मुख्यमंत्री अपने हैं ना जी। अरे इस हाथ को हाथ में मिलाकर चलने वाले हमारे भजनलाल जी
पहचानते हैं, भरतपुर की हर व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, धार्मिक हैं, हर महीने गिरिराज जी जाते हैं हेलीकॉप्टर लेकर के, श्रीनाथ जी मंदिर जाते हैं, पटा परिक्रमा देते हैं, आस्थावान है, धार्मिक है। भरतपुर के लोगों की, किसानों की आवाज को क्यों अनसुना कर रहे हैं? मूल कारण जो आप बता रहे हैं कि आखिर में क्यों, तो यही मैं कह रहा हूं, लंबे समय से मांग हो रही है। अब तो भरतपुर के मुख्यमंत्री है, देना चाहिए, और हमारी जायज मांग है कि सबको आरक्षण दे रखा है। ये तो है नहीं कि हम सबको, राजस्थान वालों को चाहिए, सिर्फ 3 जिले के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इसलिए कान खोलकर सरकार के लोगों को कहना चाहता हूं कि भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों को आरक्षण देना चाहिए आपको, नहीं तो ईंट से ईंट बजाने में समय नहीं लगेगा। ये वही महाराजा सूरजमल की वीरभूमि है जिन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया था तो दिल्ली को फतेह किया था। एक ऐसे राजा रहे जो 80 युद्ध लड़े लेकिन कभी किसी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखा। अजय राजा रहे महाराजा सूरजमल। उस भूमि से मैं आता हूं और हमारे जाट संगठन लगे हुए हैं दिन रात लोगों को इकट्ठा करने में, क्योंकि हमारे उत्तर भारत का सबसे बड़ा लड़ाका और हमारे समाज का हनुमान बेनीवाल 22 तारीख को अपनी सेना को लेकर लाखों लोगों की सैनिक को एड्रेस करेगा, रैली को वहां पर। और देखना आप किस तरह का हनुमान बेनीवाल जब काम करते हैं ना। और कौन कौन से नेता आ रहे हैं? उन्होंने तो सबको आह्वान किया है। वहां पर हमारे जो विधायक हैं सुभाष गर्ग है, उनको आह्वान किया है। महाराजा बिश्वेंद्र सिंह जी हैं, उनको भी रैली में आना चाहिए। उन्होंने संघर्ष किया है हमेशा इस कौम के लिए, ओबीसी में आरक्षण देने के लिए लंबा संघर्ष किया है महाराज साहब ने। लगता है आप लोगों को काफी वीकनेस भी महसूस हो रही है, क्योंकि बाकी पूरे देश में जाटों का आरक्षण है, 3 जिलों में नहीं है। मेरा साहब कंपीट नहीं कर पा रहे बेचारे। मेरा साहब कहीं वीकनेस नहीं है। भरतपुर का किसान मजबूत है, भरतपुर का जवान मजबूत है। आरक्षण नहीं तो कंपीट नहीं कर पाता। देखो मैंने आपको कहा, लोकतंत्र में ताकत का एहसास कराना पड़ता है सरकारों को। ये भजनलाल जी की सरकार है, 2.5 साल से नहीं सुन रही है आवाज को, सुनना चाहिए। जवाबदेही सरकार होना चाहिए ना, पारदर्शिता होनी चाहिए सरकार के अंदर। आप देखिए भरतपुर में कितना भ्रष्टाचार है। आज मुख्यमंत्री वहां के हैं, लगातार वहां पर आपको बताना चाहता हूं, भरतपुर की बात खरी खरी कहता हूं आपके चैनल पे, लाखों लोग आपको सुनते हैं। आज भरतपुर के अंदर पीएचडी में चले जाओ, पीडब्ल्यूडी में चले जाओ, सड़कें उखड़ी पड़ी है, ठेकेदार बनाते हैं, महीने भर बाद सड़कें उखड़ जाती है। घोटाला है, डामर हल्की क्वालिटी की डालते हैं। पूरा जो जिस तरह का इनका होता है सिस्टम उस तरह से नहीं करते हैं। आप तहसील में चले जाओ, एसडीएम के यहां चले जाओ, थाने में चले जाओ, आपकी सुनवाई नहीं होती है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करोगे आरक्षण को लेकर? मैं तो मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी 2.5 साल आपको हो गए और 2.5 साल आप और रहेंगे मुख्यमंत्री, 5 साल का कार्यकाल होता है। आप भरतपुर के जाटों को आरक्षण देकर के आप अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लोगे, आप इतिहास लिख दोगे कि आपने भरतपुर के जाटों को आरक्षण दिया। 2.5 साल बाद निश्चित तौर पर राजस्थान में लंबे समय से देखो भैरव सिंह जी की सरकार थी, उसके बाद गहलोत जी की आई, फिर उसके बाद वसुंधरा जी की आई, फिर वसुंधरा जी के बाद गहलोत जी की आई, फिर वसुंधरा जी आई। पिछली बार गहलोत जी के पायलट साहब का झगड़ा था, दोनों ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, उनके विधायकों ने भैंस समेत खोवा किया, अब भजनलाल जी लूटा। अब भजनलाल जी की सरकार है। अब देखो जब है निश्चित सरकार बदलेगी, नो डाउट, क्योंकि राजस्थान की परपाटी नहीं बदल सकती। भजनलाल जी तो देखो गिरिराज जी कृपा से या मोदी जी कृपा से मुख्यमंत्री है महाराज जी, तो इसलिए भरतपुर की जनता को आरक्षण हक है उनका और लेके रहेंगे। हनुमान बेनीवाल पहुंचेंगे। मैं सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के, कि 22 जून को हनुमान बेनीवाल किसान लड़ाका और उत्तर भारत का एक ऐसा लड़ाका जो भरतपुर में महाराजा सूरजमल की वीरभूमि पर पहुंच रहा है, वहां पर लाखों की संख्या में आप जुड़ करके अपनी आवाज को बुलंद करिए। जहां लोग इकट्ठा होते हैं वहां सरकारें झुक जाया करती हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। ये मुकेश जी थे जिनका कहना था कि सरकार को जाटों को आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि जब पूरे देश में जाट समाज को आरक्षण है तो भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों से आखिरकार ऐसी क्या दुश्मनी है? क्योंकि वो विकास की धारा में देश के दूसरे जाट समाज से पिछड़ गए हैं और लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखना ये कि हनुमान बेनीवाल के इस आरक्षण की अगुवाई करने के बाद सरकार पर कितना प्रभाव पड़ता है। क्या सरकार ये चिट्ठी केंद्र सरकार को भेजती है या फिर ये लड़ाई अभी अनवरत और चलने वाली है? मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।